हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से एक नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उसमें पासवर्ड और यूजर आईडी क्रिएट करने में लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, उसी का निवारण मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका समय नहीं लेता हूँ, प्ले स्टोर में जाता हूँ। जो अपना नया एप्लीकेशन आया हुआ है रेल वन एप्लीकेशन, इसे हम डाउनलोड करते हैं और इस पर कैसे आई बनती है या फिर कैसे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। सर्च के ऑप्शन में जो ही आप सर्च करेंगे RAILONE रेल वन, फर्स्ट एप्लीकेशन ही आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा रेल वन एप्लीकेशन। यहाँ पे देख रहे होंगे दो चीजें लिखी हुई इंस्टॉलेशन का, आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन ये रेलवे की तरफ से 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। थोड़ा समय लग रहा है इंस्टॉलेशन होने में, आप घबराइएगा नहीं, वेटिंग करिएगा। तब तक मैं बता देता हूँ सारी जो अदर आपके IRCTC थे, UTS थी, दिशा थी, रेल सेवा थी, इन सभी जो एप्लीकेशन अलग अलग चीजों को फूड ऑर्डर करने के लिए अलग थी, उन सभी का दर्द दूर करने के लिए, हकीकत कहा जाए उन सभी को मर्ज करके एक एप्लीकेशन बनाया गया। यहाँ पे आप अपना तत्काल टिकट, रिजर्वेशन, अनरिजर्वेशन और कैसे ट्रैक करना है, कहाँ पे क्या, ये सारी चीजें एक ही जगह पे देख सकते हैं। इन्हीं को समझने के लिए या फिर कहा जाए इन्हीं को एक तरीके से चूज करने के लिए बनाया। इंस्टॉलेशन पे आपने क्लिक किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, आप दोस्तों देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे इंस्टॉलेशन के साथ ही आप देखेंगे जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर के सामने आ रहा है। रेल वन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ये इंटरफेस रहता है रेलवे का और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आ रहा है यूनिफाइड ऐप फॉर योर ट्रेन टिकट नीड्स। जो भी ट्रेन की टिकट्स हैं, ख्याल इसे इसके भी कंटिन्यू करते चलेंगे क्योंकि हमें इसने इजिली ट्रैक PNR बता रहा है यहाँ पे क्या करना है, PNR ट्रैक स्टेटस एंड योर पार्सल, इन सभी चीज़ों को लेकर के फाइल गेट सपोर्ट शेयर एंड सेशन, ये सारी चीज़ यहाँ पर है। तो इस पर कैसे ID बनेगी यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन हेयर। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करें, रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट में कर देता हूँ। दूसरी चीज दिखा रहा है आपके रेल कनेक्ट में IRCTC या फिर UTS की अगर ID है उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं इसे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपकी नई ID बना करके दिखाऊंगा। सबसे पहले नई ID कैसे बनती है और जो यूजर ID बनाने में या फिर पासवर्ड क्रिएट करने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उसी को मैं यहाँ पर एग्जैक्टली कहा जाए प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा और बहुत ही क्लेवर स्टेप टू स्टेप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिएगा आपकी एक बार में ही पासवर्ड क्रिएट हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, अपना वो नंबर डालते हैं जिससे आपका क्या ID बनानी है। हमने अपना नंबर डाला यहाँ पर और जल्दी से हम देख लेते हैं नंबर के ऊपर वेरीफाई होता है तो हम नंबर पे क्लिक करते हैं। जो ही यहाँ पर तो देखेंगे आपके सामने आ गया नंबर वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले स्टेप पे दिया गया है जिस नाम से ID बनाना वो नाम डालिएगा। हम नाम डाल लेते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे बनाना हुआ है समर सिंह से, नाम से ID बनानी है। मैंने समर सिंह लिखा हुआ यहाँ पे, मचाते हैं गलत हो गए, समर सिंह लिखा। उसके बाद नंबर वेरीफाई करने के लिए आ रहा है। नंबर पे क्यों ही क्लिक करेंगे वेरीफाई पे, OTP चला जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। OTP का आप इंटरफेस देख रहे होंगे यहाँ पर, हमारे नंबर पे OTP आएगी। मैं OTP को कभी कभी थोड़ा समय लगता है, घबराइएगा नहीं, 1 से 2 मिनट का समय लग गया। OTP आपके नंबर पे आएगी। नंबर आते ही आप OTP यहाँ पे इंटर्ड करिएगा। मेरे पास OTP आ चुकी है, मैं OTP इंटर्ड करता हूँ। और देख रहे होंगे जो ही इंटर OTP करूंगा उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मेरा एप्लीकेशन आपका वेरीफाई होगा। थोड़ा सा समय लगता है, मूविंग करता है, पर परेशान मत होइएगा, आपका हो जाएगा। जो ही वेरीफाई होगा ग्रीन टिक आपके सामने आ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रीन टिक लगा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल ID डालनी होती है, जो एक ईमेल ID आपको भी वेरीफाई कराना होता है, तो उस ईमेल ID को भी वेरीफाई करा लीजिएगा। ईमेल ID वेरीफाई करने के यहाँ पे ईमेल ID डालिए जो आपकी हो। मैं अपनी ईमेल ID इंटर्ट करता हूं। पूरी ईमेल ID सही डालिए, गलत डालने पे आप दोस्तों परेशान ही होंगे, तो इसलिए मैं कहूँ ध्यान से फिल करिएगा। लोग इसीलिए कई बार क्या होता है, हम गलतियां खुद कर रहे होते हैं और ध्यान नहीं देते, इसीलिए ID जनरेट होने में प्रॉब्लम करता है। ईमेल ID जो ही आप डालेंगे तुरंत वेरीफाई करने के लिए जाएगा, जो आपका आ चुका है हल्का ब्लू कलर में। ये जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक आप अगले स्टेप में नहीं बढ़ सकते। कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिएगा, तो इसलिए मैं कहूँगा क्लियरली ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को लेकर के। तो जो ब्लू कलर में आपका दिखा रहा है इस पर क्लिक करिए। आपका जो है ब्लू क्लियर पे क्लिक करेंगे आपका चला जाएगा OTP, इंटर OTP सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल ID पे आपके क्या चला गया है, OTP चला गया, जो यहाँ पे आपको करना है रजिस्टर्ड ईमेल ID पे चला गया है। हम उसे देखेंगे तो हमारी ईमेल ID क्या है, हम उसे 1 मिनट देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे फिर से अभी आपके सामने मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आ चुका है। मैं अपनी OTP डालता हूँ। OTP डालते ही आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, इसे वेरीफाई करेंगे
थोड़ा सा मूव करेगा और ये आपका हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आप देख रहे होंगे ग्रीन हो चुका है, तो आपका ग्रीन, इसका मतलब आपका नंबर और ईमेल आईडी आपकी ग्रीन हो गए, मतलब ये वेरीफाई हो चुका। अब यूजर आईडी बनाते, यूजर आईडी बनाते समय नॉर्मली जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या फिर देखने में समस्याएं आ रही थी, उसी को लेकर के मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूंगा। ध्यान से देखिएगा ताकि बहुत ही क्लियरली दिखे इस चीज को, और क्योंकि छोटी सी मिस्टेक ये आपको मैं बता दूं परेशान करेगी। तो सबसे पहले पासवर्ड मैं आपको बता दूं, यूजर आईडी बनाते समय आप सबसे पहले देखें कोई भी नाम डालेंगे तो आपको सबसे पहले ही आता है, देखिए यहाँ पे क्या आया, यूजर आईडी मोस्ट बी 3 प्लस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विथ अ लेटर, मतलब लेटर के साथ स्टार्ट होना चाहिए और कम से कम 3 अल्फा न्यूमेरिक, उसमें न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप मान लीजिए मेरा नाम समर है, तो मैं समर के साथ बनाता हूँ, समर यहाँ पे मैंने लिखा आर, उसके बाद में हम यहाँ पे इसमें नंबर भी हमको डालना होगा, तो मैं नंबर में डाल देता हूँ 1 2 3, जो भी आप, ये एज ए एग्जाम्पल है या आप अपने मन से रख सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बस। उसके बाद में अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, आया नहीं है, नॉट वैलिड बता दिया या फिर वेरी अवेलेबल नहीं लिखा, इस पे क्लियर जरूर करिएगा। अभी नॉट वैलिड लिखा है, इसका मतलब ये आईडी सही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में यहाँ पे नंबर हटा करके हम चेक करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक बार में नहीं लेगा, ये चेक सिस्टम चेक करता है, इसीलिए क्या रहेगा इसमें बढ़ाएंगे। तो हम फिर से SING लगाने की कोशिश करेंगे, एक अल्फाबेट, उसके बाद पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर से वापस जाएंगे यूजर आईडी में और पूरा सिंग लिखने की कोशिश करेंगे, फिर से अगले स्टेप पे आएंगे, नहीं है इसका मतलब GH लिख करके फिर से इस पे क्लिक करेंगे, नॉट अवेलेबल अभी भी लिख रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो हम जब तक ये सही नहीं हो जाता तब तक फिल करेंगे, यहाँ पर हम फिर लिखेंगे H हटा के मैं G लगाता हूँ, देखता हूँ क्या ले रहा है। हाँ, अब आप देख रहे होंगे, इसका मतलब जो ही मैंने सिंग में H हटाया उसके बाद लगाया तो यहाँ पर इसका मतलब अवेलेबल आ गया। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, जब भी आप एक एक अल्फाबेट चेक करते जाइएगा, पासवर्ड पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे चेक करिएगा, नंबर डालेगा, उसके बाद पासवर्ड पे क्लिक करेगा, तभी नॉट, नहीं तो आप लगातार वहाँ बार बार फिल करते रहेंगे, नॉट अवेलेबल ही दिखाता रहेगा। जैसे भी देख लीजिए, मैं G को हटा देता हूँ और वहां पे भी मैं आपका मान लीजिए ऐसे रहता है, तो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अब आप G लिख देते हैं, उसके बाद परेशान रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ऐड करते रहते तो आप परेशान रहते कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं काफी देर से परेशान हूँ, आईडी जनरेट नहीं हो रही। लोग नंबर डालते हैं, एक अल्फाबेट करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, सारी चीजें चेक करते हैं। नहीं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी नाम होगा उसे स्मॉल कैरेक्टर में पूरा लिखते हुए कम से कम 4 से 5 कैरेक्टर हो जाएंगे, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा। तो उसके बाद हर स्टेप एक अल्फाबेट जोड़ने के बाद पासवर्ड पे क्लिक करिएगा, फिर से नहीं हुआ, नॉट अवेलेबल ग्रीन नहीं हुआ, इसका मतलब फिर से उसमें बढ़ाइए, आपका जो भी नाम है उसे बढ़ाते जाइए। मैं एज एग्जांपल, आप दूसरा भी नाम कुछ रख सकते हैं, किसी और का नाम रख सकते हैं, कुछ भी, जानवर, पक्षी, मतलब नदी नाला तालाब, कुछ भी डाल सकते हैं। बस यही है कि जब भी एक अल्फाबेट बढ़ाएगा उसके बाद पासवर्ड पे जरूर क्लिक करेगा ताकि वो ग्रीन हो जाए। तो मैं वही चेक कर रहा था, आप देखेंगे तो मैंने चेक किया है, यहाँ पे जो बनाया हुआ है एस तक डाला, नहीं हुआ, हमने इस पे चेक किया, इसका मतलब नॉट अवेलेबल अभी नहीं ले रहा है, तो मैंने G को हटा करके G को डबल कर दिया है अपने, उसके बाद में पासवर्ड पे क्लिक किया, अभी देखिए अवेलेबल हो गया, इसका मतलब ये ले रहा है। तो ये तरीका रहा यूजर आईडी बनाने का, जो सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं। यूजर आईडी बनाते समय इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। पासवर्ड में भी सेम, अब देखिए कैसे होता है प्रोसेस। पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, एक बार पासवर्ड लिखना, दोबारा कंफर्म करना। पासवर्ड में भी मैं आपको सबसे पहले जो ही आप करेंगे तो आ जाएगा। इसमें बहुत ही सिंपल से होता है, एक अल्फाबेट लेने के साथ में नीचे देखिए सारी चीजें दिखा रहा है, लिखा पहली रूल ही हम पढ़ लेते हैं और तभी आप बना लेंगे। मैं आपको समझा दूंगा, एट लीस्ट 1 लोअर केस कैरेक्टर, एट लीस्ट 1 अपर केस कैरेक्टर, 1 नंबर, 1 लीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ, पासवर्ड बनाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं क्या होता है। कुछ भी लीजिएगा, उसमें एक कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, एक कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, एक कोई नंबर होना चाहिए, एक कोई स्मॉल लेटर होना चाहिए। और सबसे पहली 4 चीज पॉलिसी होगा। 5वीं रहेगी कि कम से कम आपके पासवर्ड की लेंथ जो होनी चाहिए, नंबर जो टोटल होने चाहिए वो 8 के रहेंगे। तो आपको मैं एज ए एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए इसी का है, हमने लिखा यहां पर एज ए एग्जाम्पल समर, तो हम S कैपिटल कर दे रहे हैं पासवर्ड का। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। S कैपिटल लिख दिया मैंने यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर हो गया। अब हमने लिख दिया यहाँ पर आकर के 1 2 3, ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर हम @ या फिर कुछ भी ऐड कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं @ अब आप देख रहे हैं ग्रीन हो चुका। सेम इसी को हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। बस हमने किया, अब पासवर्ड को सेम वही तरीके से हम लिख लेंगे, बस उसके बाद कुछ करना नहीं है। 1 2 3 और एक स्पेशल कैरेक्टर जो था @ अब आपका मैच हो चुका है नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि आपको क्या करना है, इस जो इमेज है इसको इन तीनों में से एक सही इमेज पे मैच करना। तो आपको ध्यान से देखना हो कि ये इमेज कहाँ पर है, उसी पे ले जाकर के ये उल्टी सीधी है उसी पे जाकर मैच करना हो। मैच में से 3 में से किसी एक पे, तो आप ले, ये लास्ट वाली है, मैं इस पे जाकर मैच करता हूँ। देखिए मैच हो गया। मैच होते हुए अगले स्टेप पे आ चुका है, सेट एमपिन बोल रहा है, सेट एमपिन। एमपिन मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे और ये पिन डालेंगे, आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। पासवर्ड तो आपका रहेगा ही, ये आपका रहेगा। तो यहाँ पे वेलकम समर्जिंग, उसके बाद आपका सेट एमपिन बता दो। एमपिन आप पे डिपेंड करता है, 2 कैरेक्टर जैसा भी बनाना चाहे, 6 डिजिट की टोटल रहेगी। दोस्तों याद जरूर रखिएगा एमपिन बनाते समय, पर इसको याद जरूर रखिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है क्या रहता है, वो आप बना लीजिए। मैंने आराम से यहाँ पे बना लिया है। दोबारा रिपीट करने के लिए बोला, सेट कन्फर्म, जो आपने डाला था उसी को वापस डाल दीजिए। सेट एमपिन पे क्लिक करेंगे, आपकी एमपिन बन चुकी है। उसके बाद आप देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। दोस्तों ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रहा। तो पासवर्ड प्लस यूजर आईडी जो बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको मैंने आपको बता दिया है। जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा मूविंग करेंगे और ये स्टार्टिंग से आ जाएगा। अब आपको बताने लगेगा कि क्या एप्लीकेशन में है या फिर कैसे क्या। अब सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर आपका दिखा रहा है, पहले पूछ रहा है कि यू विल यूजिंग द ऐप। अभी अपने से क्या करना है, अलाउ करना है, कुछ परमिशन देनी है, तो परमिशन दे दिए। गवर्नमेंटेड है, किसी प्रकार खतरा नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप पे डिपेंड करता है, बाकी आप कुछ परमिशन देना चाहते हैं अभी कि मैं फिलहाल हमेशा के लिए दे रहा हूं। यहां पे मैंने दे दिया। अब आप देख रहे होंगे यहां पर आ चुका है नोटिफिकेशन के लिए भी। सबसे पहले रिजर्वेशन, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। रिजर्वेशन आप इसे कर सकते हैं, अनरिजर्व कर सकते हैं, सीटें चेक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्व अनरिजर्व जो सीटें होती हैं उनका टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेन सर्च कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक जाती है, पीएनआर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रैक और ट्रेन आपकी चेक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं फूड यहीं से, फाइल रिफंड किसी चीज को कैंसिल करने को, उसका रिफंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी आप इसी एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। साथ ही आपकी डिटेल या फिर कहा जाए आपका अकाउंट प्रोफाइल यहाँ पे रही, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो ये इंटरफेस टोटल रहा जहाँ पे सारी चीजें रही। तो रियल वन, आई होप आईडी जनरेट हो गया, आपका पूरा एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, इसमें क्या कहाँ पे, इसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट्स में करेंगे, कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में करें, मैं एक एक स्टेप में आपको पूरी जानकारी दूंगा। ईमेल मेरी आपको मैं आप भी यहाँ पे मेंशन कर दूं, कोई सवाल लेता तो ईमेल पे जा करके मैं ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर दूं कमेंट्स में, वहां पर जाकर या फिर मेरे चैनल के पेज पे जाकर के वहां से ईमेल आईडी रहेगी, वहां पे भी आप कमेंट करेंगे, कोई भी सवाल रहता है तो मैं उसका भी रिप्लाई आपको दे दूंगा। हालांकि कमेंट्स में ही पहले पूछे, पर्सनली आपको जो भी पूछना है तो मैं वहां पे ही आपको उसका आंसर दूंगा कि कैसे होता है। खैर मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप रेलवे से जो रेलवे का वन ऐप है उससे रिलेटेड सारी आपकी क्वेरी कंप्लीट हो गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।